आज हमारे सामने है विवेकानंद भैया। और उन्होंने कई लोगों को सुदर्शन क्रिया का अनुभव 6 महीने पहले अ, वो इस पथ पर आगे बढ़ गए हैं। काफी लोगों को उन्होंने सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस कराया। तो भैया से आज जानेंगे कि वो किस तरीके से पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का उन्होंने कोर्स किया, सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस किया, उन लोगों को कैसा लगा, उनका अनुभव कैसा है। हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इनवाइट किया डिवोटीज कॉर्नर पे। और जो एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ आप लोगों को एक साथ लेके आते हैं कि लोग अपने खुद के अनुभव को शेयर कर पाए कि वो तो जैसे कि आपने बताया डिवोटीज कॉर्नर, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे सब डिवोटीज आके मिलके बातचीत करते हैं कि उनके जीवन में क्या अनुभव हुआ है जिसके कारण वो ये चीज कर रहे हैं, राइट। तो जैसे बताया है कि हाँ, काफी कोर्सेस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, काफी कोर्सेस अभी टीच कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो वो ऐसा सबसे मेरा जो अनुभव था सुदर्शन क्रिया का, वो 2010 में था। तो उस टाइम काफी मैं लकी था कि मैं बैंगलोर आश्रम में कोर्स कर पाया था। और वहाँ पे जब वहाँ पे एक्चुअली जाने का एक रीजन क्या था पता है? उसके बाद हमारा फैमिली ट्रिप था, ऊटी मैसूर हम जाएंगे करके। उस बहाने मैंने हाँ बोला था। मेरे को सुदर्शन क्रिया क्या है उसका कोई आइडिया ही नहीं था। बट उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे उस बहाने। फिर जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ, सुदर्शन क्रिया का अनुभव हुआ, उसके बाद मैंने बताया कि आप लोग घूमने जाइए, मैं यहाँ पे ही रुक रहा हूँ आश्रम में कुछ दिन और। आपको पता चल रहा होगा कि मेरा अनुभव कैसा रहा होगा कि मैं तो वो बहुत ही सुंदर अनुभव था। इतने सालों से जब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सिर्फ अनुभव सुंदर होना एक चीज है और उसको साथ लेके चलना एक अलग चीज है। तो जब मैंने देखा कि इसको जब मैंने डे टू डे रूटीन में ऐड किया अपने जीवन में, कि कंटिन्यू रखा मैंने काफी बार, तो इतने सालों के बाद भी आज भी लगता है कि जब भी सुदर्शन क्रिया करूँ तो वो नया अनुभव रहता है। तो काफी बार हम जानते हैं कि किसी भी चीज को करना मुश्किल तो रहता ही है, और वो नयापन रहना और भी मुश्किल रहता है, right? जैसे हम कोई नया फोन लेते हैं तो वो अनबॉक्स फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत एकदम खुशी से करते हैं। बट जैसे 1 साल 2 साल होने लग गया तो ऐसे फेंक देंगे कि अरे हो गया यार। बट सुदर्शन क्रिया एक ऐसी चीज गुरुदेव ने दी है हम सबको कि हम अपने आप को कैसे एक नएपन के साथ देख सके जीवन में, वो बताते हैं। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। फिर आपने बेंगलोर, आपका तो सौभाग्य रहा कि बेंगलोर आश्रम में ही आपने कोर्स किया। फिर आपकी मुलाकात गुरुदेव से कैसे हुई। गुरुदेव से मुलाकात, ऑफ कोर्स मेरा एक सिंपल जो अनुभव रहा है हर बार का, अगर आप जहां भी हो, आप बैंगलोर आश्रम चले जाओगे तो गुरुदेव आपसे मिलते ही है। Right? हम भले ही सोचते रहेंगे कि गुरुदेव हमको कैसे मिलेंगे, क्या है कैसे है, बट उल्टा ही होता है, गुरुदेव हमसे मिलते हैं। Right? वो मौका ऐसा करवाते हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि गुरुदेव कब आके हमसे मिल भी गए। Right? हम सोचते ही रहते हैं कि कब मिलेंगे। तो मेरा सबसे पहला अनुभव वही कोर्स में था 2010 में। और जहाँ पे आप जो लोग बैंगलोर आश्रम गए हैं वो जानते हैं, राधा कुंज लेक के सामने राधा कुंज हॉल है, बहुत सुंदर सा हॉल। तो वहाँ पे ही मेरा कोर्स चल रहा था और गुरुदेव का जो कुटीर है वहां से आगे, गुरुकुल से आगे वो रहते थे। तो आने जाने के लिए वही एक रास्ता था कि अगर कहीं गुरुदेव जाए तो गाड़ी वहीं से जाती। तो एक बार ऐसा न्यूज़ मिला, हमारे जो टीचर थे उन्होंने बोला कि गुरुदेव यहाँ से जा रहे हैं, तो हम सब लोगों ने वहाँ लाइन बना ली क्यू में। फिर धीरे 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 गुरुदेव की गाड़ी आई, लोगों से मिलते मिलते विंडो नीचे थे गुरुदेव के, ऐसे आ रहे थे आ रहे थे। और मेरे को पता नहीं, अंदर से एक अलग ही उत्साह था कि मिलना है। भले ही पहले कभी मिला नहीं हो, पर एक अंदर से जो एक होता है ना कि अरे क्या है, देखना है, मिलना है, एक अंदर से एक चाह थी कि मिलना है।
फिर जैसे ही धीरे 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 ऐसे गाड़ी आई, फिर मैंने जब गुरुदेव को देखा, एक, मैं बोला वाओ। एक जो वाओ का क्या फीलिंग है मैं बता नहीं सकता, बट वो देख के एक ऐसा, जैसे थम सा गया होता है ना समय, वैसा एक अनुभव था। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स काफी बार मिलने का मौका मिला गुरुदेव से, और जितने बार भी हम गुरुदेव से मिले हैं, ऐसा ही लगता है कि उन्होंने बुलाया हमको, हमने चाहा है उनसे मिलने का तो दूर की बात है ऐसा। बहुत ही अद्भुत अनुभव है जब भी हम गुरुदेव से मिले। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। तो फिर आपका मतलब अब आप जैसे अपनी जगह पे सेवा दे रहे हैं, तो आपको लोगों का अनुभव कैसा है जब वो सुदर्शन क्रिया पहला सीखते हैं आपसे? हाँ, तो जैसे कि हम भी कभी अनुभव किए हैं इसलिए आज सिखा पा रहे हैं। उसी तरीके से जब से टीचर बने हैं, वैसे बाय प्रोफेशन मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा खुद का जॉब वगैरह सब चलता है, एंड उसके साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग टीचिंग भी करते हैं, काफी सारे जगह जाके मिलते हैं। जैसे अभी अगस्त फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में आनंद उत्सव करके जो प्रोग्राम है वो शिमला में लेने जा रहा हूँ। तो ऐसे जितने भी अभी कोर्सेस हमने लिए हैं, 6-7 कोर्सेस, उसमें स्टार्टिंग के कुछ दिन के बाद जब आखिरी दिन आता है, जब लोगों का अनुभव सुनने को मिलता है हमको, तो हमको खुद ही लगता है कि लोगों को किस तरीके का अनुभव होता है हमको ही नहीं पता चलता है। मतलब वो जो बोलते हैं ना कि निमित्त बनाते हैं हमको, बस हम वो बनते हैं, बाकी करता तो पता ही है कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो निमित्त बनने का भी अगर मौका मिलता है हमको, किसी भी के जीवन में, किसी के भी जीवन में हमको एक सौभाग्य मिले कि हम उनको ज्ञान के पथ में लेके आ सकते हैं, बस उससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं। तो वो एक कृतज्ञता का एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है उस आखिरी दिन कोर्स के एंडिंग में, कि हमको ये मौका दिया गया, वही एक बहुत बड़ी चीज। तो वो शब्दों से मैं इतना भी बयान नहीं कर सकता, बट हर बार हर कोर्स में आखिरी दिन जब गुरुदेव के बारे में बात करने का मौका होता है, तब कुछ शब्द बचते ही नहीं है ऐसा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अ, अच्छा भैया, जब अगर आपके लाइफ में कोई गुरु स्टोरी हो तो काफी लोग उसको सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स काफी लोगों को इंटरेस्ट है, तो अगर हाँ कोई गुरु हाँ स्टोरी तो आप बता सकते हाँ हाँ। वैसे मैं इसके ऊपर ही एक चीज बताऊंगा। मेरे को भी बहुत ऐसे, जैसे आपने गुरु स्टोरी का, हर हमारे हर डिवोटीज को, हमारे संस्था में जितने भी लोग हैं, सबको गुरु स्टोरी सुनने की एक बहुत अलग चाह होती है, बट हैं। मेरे को भी बहुत होती थी कि क्या है, कैसा है, अरे इनके जीवन में क्या हुआ, उनके जीवन में क्या हुआ। बट हमारे काफी एक सीनियर टीचर के मुंह से मैंने सुना था कि गुरु स्टोरी, गुरुदेव हमारे जीवन में है, उससे बड़ा कुछ गुरु स्टोरी है ही नहीं। जब उन्होंने ऐसे मुझे बताया, मेरा दिमाग ही खुल गया कि बाकी सब, ये तो क्या है कि ये, कि गुरुदेव हमसे मिले या गुरुदेव आए, ये तो बहुत ही सौभाग्य वाली चीज है, बट गुरुदेव का जीवन में होना, हमारे, हम भी जीवित है, गुरुदेव भी है, उस टाइम पे हम है, वो ही एक सबसे बड़ा गुरु स्टोरी है मेरे लिए पर्सनल। तो वही सबसे बड़ा गुरु स्टोरी मैं रखता हूँ, क्योंकि हम गुरु स्टोरी सुने तो कंपैरिजन में नहीं आ जाए, वैसा मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं भी कई सारे गुरु स्टोरी सुन चुका हूँ, तो मेरे मन में भी आता है कि अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बट ये सबसे बड़ा गुरु स्टोरी मैं मन में लेके ही चलता हूँ कि गुरुदेव जीवन में है, बस उससे बड़ा कुछ गुरु स्टोरी मेरे लिए नहीं है। बट कहने के लिए एक गुरु स्टोरी ऐसा ये है कि अभी रिसेंट ही है, गुरुदेव अभी दिल्ली, यूएस के ट्रिप से जब दिल्ली आए थे, तो मैं जैसे बड़ौदा में रहता हूँ, और कभी ऐसे मेरे को बहुत होता नहीं है कि गुरुदेव से जाके, मतलब उनके आसपास ज्यादा रहूं या उनके पीछे भागता रहूं। भक्ति ऑफ कोर्स है ही, इसीलिए हम यहाँ पे है इस वक्त। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बड़ौदा हूँ और दिल्ली है, गुरुदेव उस दिन रात को पहुंचने वाले थे दिल्ली, और दोपहर से मेरे को अंदर से हो रहा था कि अब जाना है मुझे, बस मिलना है।
और उस टाइम पे इमीडिएट फ्लाइट नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत महंगा है। लकीली मेरे को रात की 11 बजे की राजधानी की टिकट मिल गई, सोचिए। मैंने दोपहर को सोचा, शाम को चेक किया 7-8 बजे, और रात के 11 बजे की टिकट मुझे दिल्ली की मिल गई। और मैं दिल्ली पहुंच गया अगले दिन 12 बजे के आसपास। और 12 बजे जैसे ही मैं पहुंचा, उसके बाद मैंने सोचा डायरेक्ट चले जाओ क्या गुरुदेव के पास, क्योंकि फ्रेश फ्रेश तो हुआ नहीं था कुछ, डायरेक्ट मैं ट्रेन से जर्नी करके ही जा रहा था। फिर हुआ नहीं नहीं, फ्रेश होके जाता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ब्रश फ्रेश नहीं किया हो कुछ। तो एकदम फ्रेश हुआ, नहाया वाया सब करके फिर मैं गया जहाँ गुरुदेव थे, दिल्ली में। और वहां पे भी मैं कोई किसी को जानता नहीं हूँ ऐसे कि सब मुझे बोले हाँ हाँ विवेकानंद आइए, आपका ही इंतजार था। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, किसी भी इंसान ने मुझे पूछा नहीं, डायरेक्ट मैं अंदर चला गया जहाँ गुरुदेव दर्शन दे रहे थे। और मेरे पहुंचने के चंद मिनटों के बाद ही गुरुदेव नीचे आए सबको दर्शन देने के लिए। और वो जो अनुभव था कि वो मीटिंग जो था ना, एक पल का जो एक आई कांटेक्ट या एक पल का जो महसूस था, वो आज तक मेरे लिए एक गुरु स्टोरी से बढ़कर है। क्योंकि वो क्लियर दिख रहा है कि हाँ, हमने नहीं चाहा है, उन्होंने चाहा है कि तुम आओ यहाँ पे। तो वो जो अनुभव था कि जब जाके मिलना, बहुत ही सुंदर चीज था। और रुकावटें ऐसी थी कि सब सेट था टाइम, ट्रेन का मिलना, फिर उसके बाद मेरा दिल्ली पहुंचना, फिर फ्रेश होके वहां पहुंचना। उसके 2 मिनट बाद लोग पिछले 4-5 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि गुरुदेव आएंगे करके। बट मैं पहुंचा और उसके 5 मिनट बाद ही लोग आए। वो बोलते हैं ना, एक मूवी का सीन होता है ना, ऐसे एकदम एक प्ले के बाद दूसरा ऐसे एकदम सेट हो गया। तो वो एक अलग ही, बहुत सारे हैं स्टोरीज तो कहने के लिए, बट मैं ज्यादा मेरी स्टोरीज बोल के ऐसा नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने स्टोरीज इस तरीके से कंपेयर करिए। आपका खुद के जीवन में भी एक अलग गुरु स्टोरी है, बस उसको देखिए और उसके अलग से मजा लीजिए। बहुत ही बढ़िया भैया। तो आज हमारे साथ जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं भैया, काफी आर्ट ऑफ लिविंग के, जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो इस पथ पर आगे बने रहें और अपने जीवन में एक नई उमंग, एक नई आ, उसको महसूस कर सकें गुरुदेव की कृपा में। देखिए, ये ऑलरेडी, ये तो जैसे गुरुदेव कहते हैं, उनके सारे सीक्रेट गुरुदेव के ओपन है। तो हमारे संस्था के जो 3 चीज है, क्या है? सेवा, साधना और सत्संग। तो जो भी वॉलेंटियर्स है, जो भी सेवा कर रहे हैं संस्था में, और जो लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो सिंपल है, हमारी साधना हो रही है क्या? हम किस, सेवा क्या है? हम काफी बार सोचते हैं कि सेवा वो चीज है जो मैं बाहर जाके करूँ, जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। ऑफ कोर्स अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, बट जो हम कर सकते हैं ना, वो भी कभी कभी हम नहीं करते हैं, ऐसा सोच के कि अरे ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो हमको समझना है कि मैं क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता। तो गुरुदेव कहते ही है, जो तुम कर सकते हो वही सेवा है, जो तुम नहीं कर सकते हो वो कभी सेवा में गिना भी नहीं जाता। तो हमारी साधना होनी चाहिए, जो हमको सुदर्शन क्रिया है, ध्यान है, सहज है, इतने सारे प्रोग्राम्स है, सुंदर सुंदर कोर्सेस है, सबको खुद भी करिए, एडवांस कोर्स करिए, और खुद लोगों को बोलिए, साथ ले चलिए, राइट? हमारे साधना के साथ साथ सेवा जॉइंट ही है। हम जितनी अच्छी साधना हम करते हैं, उसके साथ हमारा मन ही करता है कि हम ज्यादा सेवा करें। और सत्संग जो अभी बात कर रहे हैं वही है, जो ज्ञान की चर्चा हम अभी कर रहे हैं वो भी सत्संग है। और जो भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, आप जहां भी रहते हैं उस लोकेलिटी में आप जाइए, जुड़िए। अगर वहां नहीं हो रहा है तो आप इनिशिएट करिए कि आप कैसे कर सकते हैं। तो देखना नहीं कि कोई आएगा आपको बोलेगा कि अरे ये करना है, वैसे करना है। तो जो भी वॉलेंटियर्स है, आप खुद अपने पैरों पे ही कुछ शुरू करिए। ऐसे इंतजार नहीं करिए कोई आके आपको बोलेगा अरे ये रहा देखो सब आपके लिए, हॉल रेडी है, सिस्टम रेडी है, आप आइए प्लीज गाइए। ऐसा कोई नहीं करे। आपको खुद अपने पैर पे खड़ा होना है, बस उस कार्य से आगे बढ़िए।
क्योंकि जो लोग आपके होने से ही जुड़ेंगे इस संस्था पे, वो आपके द्वारा ही आएंगे, किसी और के द्वारा वो ये संस्था में नहीं आ पाएंगे। तो आपको सिर्फ आपका काम करते रहना है, सेवा साधना सत्संग, और देखिए चीजें कैसे आसानी से हो जाती है। बहुत ही अद्भुत भैया। अच्छा भैया, ये 24 जुलाई से जो 31 जुलाई तक ये हर घर ध्यान हो रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि ये क्या चीज है, वो करना चाहते हैं और ध्यान इसके बारे हाँ, सो हर घर ध्यान जो एक 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 अलग ही तरीके का, एक डिफरेंट लेवल पे संस्था ने गवर्नमेंट के साथ मिलके शुरू किया है। कि हम अक्सर हमारे घर के आसपास एक सोसाइटी होता है या फ्लैट में रहते हैं, तो हमारे आसपास पे लोग तो रहते ही हैं। तो हर घर में जाके हम लोगों को इंस्पायर करें या प्रोत्साहन करें कि कुछ समय आप ध्यान करिए। तो ये 24 तारीख से शुरू हो रहा है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सिंपली रजिस्टर करना है, और आपको आपके घर में लोगों को इकट्ठा करना है। आपके आसपास के जो भी सोसाइटी है, जो भी घर है, उनको बोलिए, आपके घर बुलाइए, इनवाइट करिए कि आप आइए हमारे घर पे, हम साथ मिलके ध्यान करते हैं। हम अक्सर क्या है, कुछ शाम होती है तो फ्लैट के नीचे जाके या घर के आसपास में जाके हम क्या करते हैं, मिलके गप्पे लगाते हैं कि क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल। वो तो करना ही है, देखिए वो तो करिए ही, पर उसके साथ साथ कुछ समय निकाल के इस एक अच्छे कार्य में आप जुड़िए लोगों के साथ। तो जब आप घर पे ध्यान करेंगे लोगों के साथ, तो आप देखेंगे आपके वातावरण में बहुत अलग ही बदलाव आता है। क्योंकि हमारे ध्यान करने से हम हमारे घर परिवार और हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सकारात्मक बदलाव लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, हर घर ध्यान जो आयोजन किया गया है संस्था ने और गवर्नमेंट के साथ मिलके। सो आप जहाँ भी है, आप जितने भी लोगों को जानते हैं, आप उन सबको इसमें जोड़िए, और सबको इसका लाभ ले, ऐसा हम चाहते हैं। में। बिल्कुल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में बहुत ही जो जरूरी जानकारी थी वो सब लोगों तक दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। काफी लोग इससे मोटिवेट रहेंगे, इंस्पायर होंगे और गुरुदेव के विजन को पूरा करेंगे। हर घर, हर चेहरे पे एक मुस्कान। भैया आपका बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जय गुरुदेव। थैंक यू, जय गुरुदेव।